हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप लोग भी सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी सीटेट जुलाई के लिए सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ 12 से 13 टॉपिक होंगे। अगर आप लोग ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को सीटेट में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों को सीडीपी के लिए जो है वो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो टॉपिक होता है और इसमें से हर बार आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ये जो ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा हो जाता है जीन पियाजे, जिसके बारे में भी आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड आप लोगों को 2 से 3 सब्जेक्ट की पेडागोजी में एंड सीडीपी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वाइगॉस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगेन से आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, वो होता है कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नैतिक विकास के नाम से भी जानते हैं। इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जेंडर। देखिए, जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो आप लोगों को जेंडर यानी लैंगिकता में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को लैंग्वेज को लेकर जो है वो ज़्यादा मोटिवेट करता है। उसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स वाला टॉपिक करते हैं तो भी उसमें से आप लोगों को जेंडर वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बुद्धि के नाम से जानते हैं, जिसमें से बुद्धि के कुछ हार्वर्ड गार्डनर के कुछ थ्योरीज है, उसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हाल फिलहाल में हम लोगों को देखने को मिली है। इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा में से भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। इसके अलावा आप लोगों को जो शिक्षा यानी कि जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको लेकर जो है, यानी कि शिक्षण से रिलेटेड जो ट्राइपोलर जॉन डीवी से रिलेटेड जो ट्राइपोलर थ्योरीज होती है, और हम लोग जो ट्राइंगल में पढ़ते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जॉन डीवी में से शिक्षण के जो सिद्धांत है वो भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमारा जो अगला टॉपिक हो जाता है वो आता है लैंग्वेज स्किल्स। अभी लैंग्वेज स्किल यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा कौशल, यानी कि जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं ना, लैंग्वेज डेवलप्ड किस तरीके से होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में तो देखने को मिलेगी। उसके अलावा प्याजे ने लैंग्वेज में से क्या कहा है वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को लेकर क्या कहा है ये भी देखने को मिलेंगे। जेंडर में से भी आप लोगों को लैंग्वेज प्लस जेंडर, इन दोनों को कनेक्टेड करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन, उसमें देखने को मिलेंगे। एंड साथ साथ में आप लोगों को जो है वो जो सीटीपी होती है उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम लोग देखते हैं ना, लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज स्किल्स होती है, LSRW, तो इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं असेसमेंट को लेकर। तो असेसमेंट में से जैसे पोर्टफोलियो हो गया और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए और इस तरीके से होता है ना। तो और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जिसमें हम लोग जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, रिमेडियल टीचिंग करते हैं, तो इन सब में से। उसके अलावा असेसमेंट के जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स जितनी भी है इवेल्युएशंस की, उन सब में से हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे सीडीपी हो चाहे सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, दोनों में ही क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे हमारा टॉपिक आ जाता है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, जिसमें से क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे लैंग्वेज में भी एंड आप लोगों का जो सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, चाहे हिंदी का शिक्षण हो, चाहे आप लोगों का गणित का शिक्षण हो, चाहे आप लोगों का ईवीएस हो, या फिर आप लोगों का साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी शिक्षण होता है तो उसमें से आप लोगों को डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, जिसको हम लोग निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, इन दो या ये जो 3 टॉपिक है, इसमें से आप लोगों को 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आता है एनसीएफ, जिसको हम लोग जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से नाम से
जानते हैं। अगला आता है आरटी 2010 जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। एंड अगला आता है हमारे सीसीए जिसको हम लोग सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहते हैं। इसमें से हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होती है, तो वो आता है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। जितनी ज़्यादा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे प्लस साथ में आप लोग जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे, आप लोगों को सक्सेस को जो है वो एक चाबी बन जाएगी। यानी कि आप लोगों की ऑफ सक्सेस जो है वो आप लोगों की एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और इन टॉपिक्स को जो और ऐसे टॉपिक्स को आप लोग मोस्टली पढ़ें जो आप लोगों के सब्जेक्ट में भी पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज में भी पूछे जा रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों को जो है वो सीडी पे में भी पूछे जा रहे हैं। और ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को तीनों के तीनों पोर्शन जो है वो उसमें हेल्प करेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।